व्यवस्थाओं के माध्यम से एक झटके में मुक्त कर देने वाले महामानव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सच नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नाथ परंपरा की सिरमौर पीठ चंचल प्राग मठ के पीठाधीश्वर शंभुनाथ जी सैलानी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बाड़मेर की स्थानीय नवनिर्वाचित विधायक महोदया आदरणीय प्रियंका जी चौधरी, आपका भी मैं समाज की तरफ से भी और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बाड़मेर जिले से मेघवाल समाज के एकमात्र नवनिर्वाचित विधायक चौटन से श्री आदुराम जी मेघवाल साहब, जिनके साथ हमारा पारिवारिक जुड़ाव भी रहा है, उनको नव निर्वाचन पर हार्दिक बधाई देते हुए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और शिक्षा की उपलब्धि, जिनके स्वागत के लिए हम आज आए हैं, सिरोही के मंडार के एक छोटे से गांव से उठकर संपूर्ण भारतवर्ष में यूपीएससी की परीक्षा में 138वीं रैंक से चयनित होने वाले हम सबके गौरव, हमारे समाज के गौरव रविंद्र कुमार मेघवाल जी का मैं बाड़मेर के स्थानीय निवासी होने के नाते आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संस्थान के अध्यक्ष और समाज सेवा में सक्रिय रहने वाले डॉक्टर राहुल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया, यहां आमंत्रित किया कि मैं इस विशाल प्रांगण में बैठे आप सब लोगों के माध्यम से, आप सब लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर पाऊं। पूरी टीम जो MS4 की टीम है, जसराज जी और भी इनकी संपूर्ण जो है टीम, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ के प्रथम नागरिक और स्थानीय जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी विराजे हैं, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और बाड़मेर की इस धरती पर अनहद आह्लाद से उल्लासित और स्पंदित इस काव्य पांडाल में मौजूद तमाम मातृशक्ति का, मेरे अपने बड़े बुजुर्गों का और मेरे सबसे जो होनहार प्रतिभाओं का आज सम्मान किया गया, ऐसे युवा साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आज मैं देख रहा था, ये प्रतिभा सम्मान हो रहा था और जिस तरीके की लाइन लगी हुई थी, चाहे 3rd ग्रेड के हो, चाहे नीट की प्रतिभाएं, हम जिस समाज से आते हैं, हम सोच नहीं सकते थे आज से 15-20 वर्ष पहले कि इंजीनियरिंग में जो टेक्नो प्रोफेशन है या MBBS में हमारे समाज से इतने सारे लोग निकलेंगे। मुझे वास्तव में गर्व की अनुभूति हुई है, मेरे अपने चयन से ज्यादा जो नई प्रतिभाएं आ रही है। मुझे लगता है मैं इस बात से बहुत आश्वासित हूं कि हमारे समाज का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप सब लोगों ने जिस तरीके का मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि वंदन करता हूं। ये जो सम्मान हो रहा है, ये व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये ना पूरन बुनकर का सम्मान है, ना रविंद्र जी का सम्मान है। ये शिक्षा की बदौलत देश में, देश की कुछ प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अपना स्थान अर्जित करने वाले युवाओं का सम्मान है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं भी उसमें स्थान बना पाया। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है लगातार पिछले जब से चयनित हुआ है, रविंद्र जी भी देख रहे होंगे और मैंने भी ये पाया है, जिस तरीके से समाज ने पलक पावड़े बिछाकर सब जगह पर सम्मान दिया है, मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए प्रसन्नता का विषय तो होगा, लेकिन ये जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके लिए बहुत अधिक प्रेरणा का काम करेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे, अभी राहुल जी मेरे को बता रहे थे कि मेघवाल समाज से आप बाड़मेर जिले के प्रथम IAS सेवा जो परीक्षा है उसमें चयनित होने वाले हो। मुझे लगा कि ये जो उपलब्धि है ये गौरव का विषय हो सकती है आज के लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक विडंबना का विषय भी है कि आजादी के 70 वर्षों के पश्चात भी हमारे समाज में
बाड़मेर जिला जो विषम परिस्थितियों में जकड़ा हुआ जिला है, वहां पे हम इस समाज से एक आईएएस तक नहीं दे पाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगा कि शिक्षा के माध्यम से जो समाज में है परिवर्तन लाया जा सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं कि किताबें पढ़ा था, हमने ये देखा है कि केवल शिक्षा की बदौलत बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कर दिखाया, शायद वो हम हजारों वर्षों भी प्रयत्न करते तो वो नहीं कर पाते। तो ये शिक्षा ही थी जिसके माध्यम से उन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था की। समाज के दबे कुचले मजलूम जो समुदाय है, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो किसी के समक्ष खड़े भी हो सकते हैं, वो इस सार्वजनिक मंचों पर भाषण देने लायक बने हैं, तो वो बाबा साहेब के बदौलत बने हैं, वो शिक्षा की बदौलत बने हैं। और वहीं से एक सपना था कि नौकरी बहुत सारी की जा सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि समाज में सबसे अधिक परिवर्तन समाज के बीच में रहकर किस सेवा के माध्यम से लाया जा सकता है। नवोदय में अपने अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि एक जिला कलेक्टर की पावर क्या होती है। आईएएस एक जिले में भारत की सबसे बड़ी सेवा तो है ही है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं, वो समाज में धरातल पर कैसे परिवर्तन ला सकता है, जरूरतमंदों के लिए सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में कैसे प्राथमिकता उनको दे सकता है। और जिनको जरूरत होती है, मुझे लग रहा है कि वो ज्यादातर जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों से भी या अन्य जो गरीब वर्ग है, उनको सबसे अधिक सरकारी योजनाओं की जरूरत होती है। तो वहां पर अगर हम पहुंचेंगे तो शायद उन लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। मेरे पिताजी, आप सब लोग वाकिफ होंगे, 30 साल का उनका सार्वजनिक जीवन रहा, आप लोगों के बीच में रहे, और जनसेवा की प्रेरणा जो है मुझे वहीं से मिली। लेकिन मुझे लगा कि राजनीति का जो माध्यम है, वहां मैंने अपने व्यक्तित्व को सूटेबल नहीं पाया। राजनीति में काफी दांवपेच भी चलते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती है। मुझे लगा कि शिक्षा, मेरा जो झुकाव था वो शिक्षा की तरफ था, तो मुझे लगा कि शिक्षा के माध्यम से मैं कैसे जनजीवन के साथ जुड़ाव रखते हुए एक नौकरी कर सकता हूं और आम जनजीवन में जो स्तर है उनका, उस पर परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका, अपना योगदान कुछ दे सकता हूं। वहीं से ये सपना देखा था। और मुझे लगता है कि चयन के पश्चात जो मैं आशाएं, आकांक्षाएं आप सबकी आंखों में देख पा रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद वो निर्णय सही था। मुझे लगता है वो निर्णय सही था जो मैंने कुछ वर्ष पहले देखा था। आज बहुत सारे लोग, जब से चयन हुआ है तब से लगातार युवा विशेष रूप से पूछते हैं कि सर कैसे फॉर्म भरे जाए, कैसे तैयारी की जाए, हम लोग भी सिविल सेवा का एग्जाम देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत खुशी का विषय है हमारे समाज के लिए, और केवल हमारे समाज के लिए नहीं, 36 कौम के लिए, हमारे क्षेत्र से, चाहे किसी भी समाज से, जाति, वर्ग, समुदाय से अगर प्रतिभाएं शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करती है, उपलब्धियां अर्जित करती है, तो उस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। और हर व्यक्ति, हर वर्ग जो है वो उससे खुशी लेता है। इस वर्ष भी हमारे जिले से, बाड़मेर बालोतरा से 4 जो नव युवा है, मेरे साथ साथ 3 अन्य भी है, मोहन जी जाखड़, अक्षय दोषी जी, विजय जी, वो भी चयनित हुए। तो ये जो युवा है हम सबके लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे। और सबसे जरूरत जो जिस चीज की आज है, हमें अपने युवाओं को ये दिखाना होगा। सोशल मीडिया का दौर है, भटकाव के बहुत सारे माध्यम भी है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के लिए कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हम उन्हें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर रील कंटेंट जो आजकल बहुत चर्चा में है, वो बनाना चाहते हैं। उनकी भी अपनी भूमिकाएं हैं, मैं किसी को भी कम नहीं आंक रहा हूं। लेकिन आज जो जरूरत है हमारे युवाओं को, वो जरूरत है कि हम शिक्षा अर्जित करें। और शिक्षा केवल इसलिए नहीं कि हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। शिक्षा इसलिए कि हम एक समग्र मानव संसाधन के रूप में इस समाज और इस राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। एक ऐसा मानव संसाधन बने जो समाज में मनुष्यता को दूर करने का प्रयास करे। आज जाति, वर्ग, संप्रदाय के नाम पर हम विभिन्न तरह के टकराव अपने समाज में देख रहे हैं।
हमें पता है कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अगर हमें बनाए रखना है, और वो बनाए रखना क्यों है, क्योंकि उसका स्वप्न हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा था, तभी उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी। भारतीय संविधान में वर्णित मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्य जो है, हम उनके बीजारोपण अपने युवाओं में करें, तो सीखे कि किस रूप में एक समाज का अस्तित्व होता है, एक राष्ट्र का अस्तित्व होता है, कैसे एक व्यक्ति जो है उसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। हमको लग सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करे तो बहुत कुछ कर सकता है। इस समाज में बूंद बूंद से ही जो है वो घड़ा भरता है। मुझे लगता है हम सब अगर सोचेंगे इस बारे में तो एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां आपसी सद्भाव से सब लोग रहेंगे। जाति, धर्म, संप्रदाय पर आधारित जो भेदभाव है उनका निर्मूलन होगा और एक आदर्श समाज की स्थापना होगी, जिसका स्वप्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से आपको हो सकता है कि चुनौतियां भी आए। जब हम प्रतियोगिता का दौर है और भारत विकास की उस अवस्था में है जहां प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रगति करना चाहता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, तो ऐसी प्रतियोगिता का होना स्वाभाविक है। इस प्रतियोगिता के दौर में हमें डरना नहीं है। मैं युवाओं से ये अपील कर रहूंगा कि आप चाहे बड़ा लक्ष्य चुने, हिम्मत ना हारे। असफलताएं आएगी आपके मार्ग में, आपकी राह में। मैं स्वयं बहुत बार असफल हुआ, कई बार प्री में, कई बार मेंस में। 2021 में मैंने इंटरव्यू का एग्जाम दिया और इंटरव्यू में मैं प्री में रह गया, और उससे भी बड़ा जो दुख करने विषय था कि 4 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्जाम था और उस प्रीलिम्स में भी मैं फेल हो गया। तो ऐसा लगा कि यार जीवन अब समाप्त हो चुका है। व्यक्ति जब निराशा में गिरता है तो उसको चारों ओर सिर्फ अंधकार दिखाई देता है। लेकिन तब मुझे लगातार ये जो असफलताओं के दौर ने मुझे जो सिखाया वो लगातार प्रेरणा देते रहे कि व्यक्ति जीवन में कभी भी धैर्य नहीं हारना चाहिए, अपने लिए लगातार प्रयास करें। हमें ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा विस्तार से अपनी बात रखूंगा। मेरी रुचि है कि मैं जीवन और ब्रह्मांड जुड़े जो विषय है उनके को जानने का प्रयास करता हूं। तो मैंने ये पाया कि जो मानव जीवन का उद्भव है वो कैसे हुआ। हजारों लाखों वर्ष तक मानव जो है वो गुफाओं, कंदराओं में सिर्फ भोजन संग्राहक के रूप में घुमा है। उसके जीवन में आईएएस, आईपीएस, विधायक, सांसद ऐसा कुछ भी बनने का स्वप्न नहीं होता होगा। तो हमने तो हजारों लाखों वर्ष ऐसे ही जिया है। तो अगर हम 1-2 बार असफल हो जाए तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। छुप अश्रु बहाने वालों, प्रति व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हमेशा हमें यह सोचना है कि एक बार आप असफल होंगे तो वो आपके लिए नए अवसर, नए द्वार खुलते हैं, संभावनाओं के। आप अपनी कमियों पर काम करते हैं, क्योंकि जब असफलता आती है तो आपको पता है कि आपकी कमी की वजह से हमें स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति में सबसे पहले इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि वो अपनी कमियों को स्वीकार कर सके। होता है कि आपकी मेहनत में कमी हो और मेहनत में कमी नहीं भी हो। कई बार हम मेहनत भी बहुत करते हैं, तो हो सकता है कई बार रणनीति में कमी हो। इन दोनों का सामंजस्य जब बैठता है तब व्यक्ति सफल होता है किसी भी क्षेत्र में, जीवन में। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग लगातार प्रयास करें, नए और बड़े सपने देखें। शिक्षा के माध्यम से, चाहे उद्यम के क्षेत्र में हो, आईआईटी के क्षेत्र में हो, एमबीबीएस के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में नई नई सत्ताएं अर्जित करें। और क्योंकि बाड़मेर जो है विषम परिस्थितियों का जिला है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास शिक्षा की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध ना हो, हमें अपने घर बार छोड़ के बाहर भी जाना पड़ता है और बहुत सारी चुनौतियां पेश आती है। मैं इस मौके पर हमारे समाज के गौरव और एक हाल ही में दुखद घटना जिनके साथ घटित हुई,
एमबीबीएस के छात्र लोकेंद्र जी धनदे शायद उनका नाम था, जिस तरह की दुखद आत्महत्या की घटना हुई, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन उससे दुखद घटना मुझे इस बात की हुई कि हमारे युवा जो बाहर जा रहे हैं शिक्षा अर्जित करने, चाहे दक्षिण के राज्यों में हो या अपने राज्यों को छोड़कर विभिन्न कॉलेजों में, तो हमें अपने युवाओं को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं बाहर के लोगों के साथ घुलने मिलने में हो, मानसिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाए, सक्षम बनाए कि वो ऐसे क्षणिक दबावों के आगोश में आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त ना करें। उनकी क्या परिस्थितियां रही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने हमारे हीरे को खोया है, तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है एक समाज के नाते कि हमारे आसपास अगर ऐसी निराशाओं से, ऐसी असफलताओं से जूझ रहा हो, तो एक समाज के नाते, और बुद्धिजीवी वर्ग भी यहाँ बैठे हैं, आप लोग उन्हें दिशा दिखा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि किसी भी रूप में हमारा मानव संसाधन जो है वो व्यर्थ ना जाए। आने वाले समय जो है वो युवा पीढ़ी का समय है और भारत को संभावनाओं का देश माना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 30 वर्षों में जो जननांकीय लाभ जो है वो अपने चरम स्तर पर होगा, और हमारे युवा अगर आगे आएगी, शिक्षा माध्यम से योगदान देगी, तो निश्चित रूप से भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ एक ऐसा समाज जहां सब साहचर्य के साथ रह सकेंगे, ऐसा समाज का निर्माण भी होगा। इसलिए इस जो जमीन को है, हमारी अपनी धरती को कई बार हमें छोड़ना पड़ता है। ये बहुत शानदार पंक्तियां है, एक युवा का कवि है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना अपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हमें नदियों का ये जो आदर सम्मान मिल रहा है, उन्होंने भी अपनी जमीन को छोड़ के, घर को छोड़ के बाहर गए होंगे, और मैं भी कई वर्ष दिल्ली में तैयारी कर रहा था, और उसकी बदौलत ही कुछ हम अर्जित कर पाए जीवन में। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं कि सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, सरस जरूर सफल होगा। इसलिए मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि तमाम स्थितियां आए जीवन में, आप हार मत मानिए। हमारी युवा पीढ़ी को तो लगता है कि बाड़मेर जिस तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन ये जो है आश्चर्य, वो सुखद आश्चर्य है। मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरीके से जो प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं हैं, नीट एमबीबीएस में अपने झंडे सफलता के गाड़ रही है। मेरी उन सबको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और अंत में अपनी बात को बाबा साहेब के इस कोटेशन के माध्यम से मैं विराम देना चाहूंगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा था कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो मानव बुद्धि का विकास होना चाहिए। लगातार प्रयास करें कि अपनी बुद्धिमत्ता में कुछ जोड़ पाए। हम नई किताबें पढ़ें, आज यूट्यूब जो सोशल मीडिया है उसका सदुपयोग करें, उसके माध्यम से देश दुनिया में नए सिद्धांत क्या आ रहे हैं, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो, नई तकनीकें क्या आ रही हैं, और उसको हम देश हित में, समाज हित में कैसे उपयोग ले पाए, उस बात का ध्यान रखें। मैं तमाम जो यहाँ लोग पधारे, आपने तमाम मातृशक्ति ने, आप सब ने मुझे धैर्य से सुना, आप सब ने इतना अप्रतिम प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं उसके लिए आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेघवाल समाज शिक्षा संस्थान की तमाम टीम को इस अत्यंत ऐतिहासिक और गौरवमयी आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, और उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें मान सम्मान दिया। तमाम मंचस्थ अतिथियों को इतने देर से सुनने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।